Hello and good morning students. Today we have discussed on this chapter number 7 Python Fundamental. लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पाइथन के जो है चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने पाइथन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम कहते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, कि किस तरीके से हम पाइथन स्टार्ट करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन पाइथन के बारे में कि पाइथन क्या है, ठीक है, पाइथन किस तरीके से वर्क करता है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पाइथन की विंडो कौन सी होती है, ठीक है, कुछ बिल्कुल माइन्यूट या कहें बिल्कुल स्टार्टिंग फंक्शन के कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, पाइथन के कौन कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल किया जा सकता है, उसकी लाइब्रेरी कैसी है, कंपैरिजन टू अदर फंक्शंस या अदर सॉफ्टवेयर्स कहें, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन क्या है पाइथन का। उसके बाद पाइथन का कुछ कैरेक्टर सेट्स देखेंगे कि पाइथन के कैरेक्टर सेट्स क्या हैं, कुछ टोकन्स के बारे में देखेंगे पाइथन में, टोकन्स क्या होते हैं, फिर बेयर बोन्स देखेंगे हम पाइथन के, उसके बाद वेरिएबल एंड असाइनमेंट्स देखेंगे एंड सिंपल इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे इंट्रोडक्शन से। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्टली वी हैव रीड यू मस्ट हैव हर्ड टू टर्म IPO, यानी कि आप सब ने ये फॉर्म जो है फॉर्म देखा होगा, टर्म देखा होगा IPO। आप सब जानते होंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग में कहें या कंप्यूटर में कहें, कंप्यूटर की प्रोसेस भी होती है IPO साइकिल से, यानी कि इसको हम कहते हैं क्या, IPO साइकिल या IPO फॉर्म, यानी कि इनपुट, फर्स्टली इनपुट, उसके बाद प्रोसेस एंड देन आउटपुट। यही एक प्रोग्रामिंग का या कहें कि एक एल्गोरिथम का यही एक प्रोसेस है। एल्गोरिथम में भी यही प्रोसेस फॉलो होता है और कि हर किसी प्रोग्राम में भी, कोई भी प्रोग्राम हो, सबसे पहले वो आपसे क्या डिमांड करेगा, इनपुट डिमांड करेगा। इनपुट मतलब आप क्या एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, प्रोग्राम में क्या कराना चाहते हैं, वो आपसे डिमांड की जाए। उसके बाद वो उसको प्रोसेस करेगा, तब आपको जो है उसका आउटपुट देगा। मोस्ट, इनफैक्ट नियरली ऑल डेली लाइफ एंड कंप्यूटर एक्शन आर गवर्न्ड बाय IPO साइकिल। आप डेली लाइफ में देखें या कंप्यूटर एक्शन में देखें, हम लोग सिर्फ IPO साइकिल पर ही काम करते हैं। देयर इज द सर्टेन इनपुट्स, certain kind of processing and out. Do you know the program make IPO cycle happen? So anywhere and everywhere where you want to transform some kind of input and center certain outputs, you have some kind of input to certain outputs. You have to have a program. A program is a set of instructions. Program क्या है? प्रोग्राम है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट, जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसका एक सेट ही प्रोग्राम बनता है जिसमें हम कुछ वर्क कराते हैं। दैट गवर्न द प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग करता है। इन अदर वर्ड्स अ प्रोग्राम फॉर्म द बेस फॉर प्रोसेसिंग, इसको हम कहेंगे प्रोसेसिंग। इन दिस चैप्टर वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक एलिमेंट दैट अ पाइथन प्रोग्राम कैन सर्टेन. You will be learning about Python basics like character sets, tokens, expression, statements, simple input and output, etc. So, we are ready to take our first sincere step towards Python programming, and here we go. Okay? So चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि Python programming क्या है और इन सब चैप्टर्स के, इन सब प्रोग्रामों के बारे में देखेंगे। सो फर्स्टली हम देखते हैं पाइथन के कैरेक्टर सेट्स के बारे में। कैरेक्टर सेट्स का मतलब होता है उन वैलिड कैरेक्टर्स के सेट से जो पाइथन की लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज होते हैं। इट मींस कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स, यानी कि जिन कैरेक्टर्स को पाइथन अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा या पाइथन की लैंग्वेज में जिन कैरेक्टर्स का यूज किया जाएगा, उनको हम कैरेक्टर सेट बोलेंगे। दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। अ कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी लेटर, जो कैरेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे एनी लेटर्स, डिजिट और एनी सिंबल्स, यानी कि ये इन सब से रिप्रेजेंट होंगे। पाइथन सपोर्ट यूनिकोड इनकोडिंग स्टैंडर्ड, यूनिकोड इनकोडिंग स्टैंडर्ड, यूनिक कोड्स को भी इनकोडिंग, हिंदी में भी थोड़ा बहुत। दैट मीन्स पाइथन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट्स, यूनिकोड इनकोडिंग स्टैंडर्ड्स को। जस्ट लाइक देखते हैं यूनिकोड में क्या आता है या कैरेक्टर सेट्स में क्या आता है। सबसे पहले आते हैं आपके लेटर्स। लेटर्स भी दो तरीके के, कैपिटल्स भी और स्मॉल भी, यानी कि दोनों तरीके के कैरेक्टर सेट्स को ये लेटर्स में दिखेगा। दूसरा देखते हैं डिजिट। डिजिट में ये देखेगा 0 to 9 डिजिट,
डेसिमल नंबर, कोई भी जो है सेकंड डिजिट यहाँ नहीं दिखेगा, डिजिट में 0 to 9 दिखेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। स्पेशल सिंबल्स, स्पेस, प्लस, माइनस, ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेशन, बैक स्पेस, स्लैश, ये एक्सपोनेंट का फॉर्म, ब्रैकेट्स हैं आपके तीनों, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस, और आपके डबल स्लैश, इक्वल टू, ये सारे आपके जितने भी फॉर्म्स दिए हुए हैं ये सब किस में आएंगे, आपके अंडरस्कोर वगैरह स्पेशल सिंबल्स में आएंगे। वाइट स्पेस यानी कि ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरेज रिटर्न, ठीक, एंटर मतलब न्यू लाइन एंड फ्रॉम फीड। अदर कैरेक्टर्स, पाइथन कैन प्रोसेस ऑल ASCII कोड, ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ये सारे इंग्लिश के ASCII के जितने भी कोड्स हैं उनको ASCII और ISA, और यूनिकोड कैरेक्टर एज पार्ट ऑफ डेटा और लिटरल्स, यानी कि यूनिकोड कैरेक्टर जो पार्ट है डेटा और लिटरल्स के, इन सबको देखिए। एवरी कंपोनेंट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, यानी कि पाइथन प्रोग्राम के सारे कंपोनेंट्स इज क्रिएटिंग यूजिंग द कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट के यूज से ही क्या होंगे, क्रिएट होंगे। इन्हीं कैरेक्टर सेट्स का इसमें यूज किया जाएगा और कोई यूज नहीं होगा। बी इट स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस और अदर कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक। चलिए, तो इट मीन्स आपको कैरेक्टर सेट समझ में आ गया हो। कैरेक्टर सेट्स क्या है, वो पार्ट जो एक वैलिड कैरेक्टर सेट को, यानी कि लैंग्वेज के किसी वैलिड कैरेक्टर सेट को रिप्रेजेंट करे, यानी कि जो चीजें पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज होने वाली हैं उसे हम क्या कहेंगे, पाइथन का कैरेक्टर सेट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टोकन्स क्या है। अब देखते हैं हम टोकन्स क्या है। टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग, या कहें कि टोकन आर स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल यूनिट इन अ पाइथन, ये सबसे छोटी इकाई है और इंडिविजुअल इकाई है, ठीक। इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट, इंडिविजुअल वर्ड एंड पंक्चुएशन, यानी कि इंडिविजुअल वर्ड और पंक्चुएशन, इंडिविजुअल वर्ड एंड पंक्चुएशन, मार्क ऑल मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स, यानी कि इसका इंडिविजुअल वर्ड और पंक्चुएशंस क्या कहलाएंगे, टोकन्स कहलाएंगे। एक एक वर्ड कॉल्ड टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट्स, यानी कि ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम टोकन कहें या हम इसको क्या कहें, लेक्सिकल यूनिट कहें, बात एक ही है, चाहे इसको यूनिट, लेक्सिकल हम यूनिट कहें, ठीक। टोकन और लेक्सिकल यूनिट और लेक्सिकल एलिमेंट, ठीक। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, यानी कि किसी भी प्रोग्राम की सबसे इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज अ टोकन, टोकन है और लेक्सिकल यूनिट है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर दैट टेल व्हाट अ टोकन मीन्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि टोकन क्या है, तो आप सिंपल सी एक लैंग्वेज अगर बता देंगे कि टोकन आर स्मॉलेस्ट एंड, या कहें स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, दैट्स इट, कि टोकन एक प्रोग्राम की सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक। देखिए, एन इंग्लिश स्टेटमेंट, हरे ही एक्सक्लेम्ड वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो, जितने भी पंक्चुएशंस हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके टोकन्स कहलाएंगे। यानी कि कंप्लीट वर्ड भी टोकन है, ही भी टोकन है, ये भी टोकन है, ये भी टोकन है, ये भी टोकन है, ये भी टोकन है। यानी कि एक वर्ड या एक पंक्चुएशन, द लेक्सिकल यूनिट और टोकन्स इन अ इंग्लिश सेंटेंस, हियर टू टाइप्स ऑफ टोकन्स आर यूज्ड, वर्ड एंड पंक्चुएशंस कैरेक्टर्स, यानी कि वर्ड में भी कैरेक्टर टोकन्स यूज हैं और पंक्चुएशंस में भी कैरेक्टर यूज हैं। ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल वर्ड एंड पंक्चुएशंस मार्क्स आर कॉल्ड टोकन्स, यानी कि उसमें आपके अगर जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं वो और जितने पंक्चुएशंस लगे हुए हैं वो सब क्या कहलाएंगे, टोकन्स कहलाएंगे। देखिए यहाँ बता देता हूँ, अब पाइथन प्रोग्राम, अगर हम जैसे एक पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, इस सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, नेम इज इक्वल टू अनया, एज 15, कंट्रीब्यूशन 710.75, प्रिंट नेम एज एज्ड, एज हैज कंट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूशन, ये पूरा लिखा है। तो ये कीवर्ड हो गया, ये आपका जो है कीवर्ड है, बिकॉज कीवर्ड में आपको आगे बताऊंगा, ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, ये हमारा कीवर्ड है। पाइथन की प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं, जो रिजर्व वर्ड होते हैं, उन्हें हम रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं।
उनको हम कहते हैं, इनकी जगह कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं हो सकता। नेम की जगह हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह नहीं कर सकते। तो वो कीवर्ड कहलाएंगे। जिसका कोई अल्टरनेटिव ना हो उसको हम क्या कहेंगे, कीवर्ड कहेंगे, जिसकी जगह कोई यूज नहीं हो सकता। ठीक, प्रिंट की जगह प्रिंट ही होगा, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग हो, हर जगह प्रिंट यूज होता है। नेम, एज, ये क्या है, पंक्चुएशन, कैरेक्टर्स हैं। तो इंडिविजुअल लेक्सिकल यूनिट और टोकन्स together make component of a program such as a statement or expressions etc. In our program you can see the tokens, literals, keyword and punctuations। ठीक, तो ये देखिए हेडिंग भी लिखी हुई है, tokens are smallest individual unit in a program। और देखिए यहाँ भी दिखा हाउ the smallest individual unit in a program is known as token or a lexical unit। अब देखिए टोकन्स के कुछ पार्ट होते हैं। टोकन्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं? पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स। पाइथन के कौन कौन से टोकन्स हैं? पहला पाइथन में टोकन होता है कीवर्ड, जो मैं भी आपको बता रहा था। ये कीवर्ड जो स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं, जो रिजर्व्ड होते हैं, इनका जगह कोई अल्टरनेट नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स। कुछ होते हैं आइडेंटिफायर्स, जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं जस्ट लाइक नेम्स। ठीक, किसी का भी नाम हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, अंडरस्कोर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं आपको कुछ वैलिड आइडेंटिफायर और नॉन वैलिड आइडेंटिफायर्स बताऊंगा। इनवैलिड आइडेंटिफायर्स मींस कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज द आइडेंटिफायर। ठीक है, आगे बता दूंगा। लिटरल्स होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स हैं, यानी कि सिंगल कोड, डबल कोड में जो लिखे जाएंगे वो। ठीक है, ऑपरेशंस, यानी कि हमारे जितने भी ऑपरेशंस है, यूनिटरी ऑपरेशंस, प्लस माइनस वगैरह जो भी। और पंक्चुएशंस, पंक्चुएशन आपको पता ही चल गया होगा कि पंक्चुएशन कौन सी है। ये जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, एक तरीके से पंक्चुएशंस कहलाएंगे। जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या कहें स्पेशल सिंबल हैं, कैरेक्टर नहीं स्पेशल सिंबल्स हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, पंक्चुएशंस कहलाएंगे। ठीक, इन सब के नोट्स आप प्रॉपरली बना लीजिएगा। कुछ नोट्स अगर मेरे पास होंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा नोट्स कंपल्सरी। चलिए अब हम पहले देखते हैं कीवर्ड क्या है। सो अ कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कीवर्ड वो वर्ड है जिसका कोई स्पेशल मीनिंग है, जो रिजर्व्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कीवर्ड आर द वर्ड्स दैट कन्वे आ स्पेशल मीनिंग। यानी कीवर्ड वो वर्ड है जो कन्वे करता है एक स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइल मीनिंग देता है लैंग्वेज को कंपाइलर या इंटरप्रेटर में। दीज आर रिजर्व्ड, यानी कि ये क्या है, रिजर्व्ड वर्ड है फॉर स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाने वाले। एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम। इनमें से किसी भी वर्ड को आप आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिएगा। आइडेंटिफायर मतलब इनमें से किसी को भी आप एक नाम की तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान देने वाली, कीवर्ड में सिर्फ 3 ही वर्ड ऐसे हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, फॉल्स, नन एंड ट्रू। ये 3 ही वर्ड ऐसे हैं जो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, बाकी कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कैपिटल से स्टार्ट होता हो। रिसेंटली पाइथन में काफी सारे कीवर्ड्स बढ़ गए हैं, अप्रॉक्स 36 के अबव हो गए हैं। पहले 36 के करीब थे। ये देखिए 5 का रेशियो है, ये इसमें 33 के आसपास दिए हुए हैं, 36 37 से अबव हैं इस वक्त। तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जो बेसिकली यूज होने वाले कीवर्ड्स हैं वो सारे यही। ये 3 कीवर्ड्स जो हैं वो कैपिटल हैं, बाकी सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हैं, बाकी सारे स्मॉल लेटर से स्टार्टेड हैं। तो आप समझ गए होंगे, दे आर रिजर्व्ड और स्पेशल पर्पस, फॉर स्पेशल पर्पस एंड मस्ट नॉट बी यूज एज नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम। आप इनको किसी भी नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। फॉल्स, अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो वहाँ यूज होगा, ट्रू कंडीशन है तो ट्रू यूज होगा, एंड की जगह यूज होगा। जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पर प्रिंट दिया हुआ है, तो देखिए आपको इसमें कहीं प्रिंट दिख रहा है। अगर आपको इसमें प्रिंट दिख रहा है तो वो एक कीवर्ड है। कहाँ है, देखिए इसमें प्रिंट कहीं दिखा है, प्रिंट इसमें कहीं भी आपको नहीं दिखा है अभी शायद मेरे हिसाब से। इफ, इम्पोर्ट, इसमें प्रिंट नहीं है, जबकि प्रिंट भी एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसको इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन प्रिंट क्या है, एक कीवर्ड है जिसका यूज प्रिंट करने के लिए होता है, यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए होता है। तो कीवर्ड वो वर्ड हैं जिनका यूज स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं।
आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, अब इनको देख लेते हैं एक बार। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ। डेफ फंक्शन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा। डेफ जब भी आप कोई फंक्शन बनाएंगे, फंक्शनली प्रोग्राम बनाएंगे तो हमेशा डेफ यूज़ होगा। डेफ और डेल में बस एल और एफ का अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये आप जानते होंगे। इफ, एल्स, इफ, ये तीनों, इफ एल्स, ठीक है। एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फॉर्म, इन सब के मतलब भी मैं आपको बता दूंगा। एक लैम्डा फंक्शन है, जब हम बात करेंगे तो मैं लैम्डा फंक्शन भी बताऊंगा कि लैम्डा फंक्शन का क्या यूज़ है, ठीक है। इनके कुछ कुछ यूजेस भी मैं आपको बता दूंगा कि इनके क्या क्या यूजेस हैं। असेट का, ब्रेक का, क्लास का। क्लास एक अलग उसमें बनता है। ब्रेक के लिए हम ब्रेक लगाते हैं जब किसी लाइन के बीच में, तब हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे जो है कीवर्ड्स को डिफाइन करता है। समझ गए आप लोग कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज अ स्पेशल मीनिंग या रिजर्व्ड वर्ड, ठीक है। जो डिफाइन है या पहले से रिजर्व्ड वर्ड है, या आप कह सकते हैं कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड, ठीक है। सो अब आते हैं हम आइडेंटिफायर्स पर, यानी कि नेम। आइडेंटिफायर्स आर अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या है? आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड आर यूज टू अ जनरल टर्मिनोलॉजी, यानी कि आइडेंटिफायर्स वो हैं जो आप जनरल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं, कोई भी कर सकते हैं। फॉर द नेम गिवन द डिफरेंट पार्ट, नेम दे सकते हैं डिफरेंट पार्ट। टू द प्रोग्राम विज वेरिएबल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है, कोई फंक्शन हम बना सकते हैं, कोई लिस्ट दे सकते हैं, डिक्शनरी हो सकती है, एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर्स फॉलोइंग रूल्स ऑफ पाइथन आर बीइंग स्पेसिफाइड बिलो। अब देखिए आइडेंटिफायर किस तरीके से बनाया जाता है। आइडेंटिफायर सिंपल नेम हो सकता है, कैपिटल नेम से स्टार्ट, नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। आइडेंटिफायर, वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स को आगे मैं बताऊंगा। देखिए, एन आइडेंटिफायर इज अ आर्बिट्रेरी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट, यानी कि जो आइडेंटिफायर है वो लेटर्स और डिजिट का एक लॉन्ग सीक्वेंस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंबाइंड हो सकता है। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, इसका फर्स्ट कैरेक्टर लेटर ही होगा। द अंडरस्कोर काउंट एज अ लेटर, अगर वहां आप अंडरस्कोर लगाते हैं तो वो काउंट होगा। स्पेस आप तो समझ रहे हैं स्पेस, लेकिन वो काउंट किस में होगा? लेटर में काउंट होगा, ठीक। अपर एंड लोअर केस लेटर आर डिफरेंट, अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर, ऑल कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट, सारे कैरेक्टर्स लिए जाएंगे, आप कैसे भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डिजिट 0 through 9 कैन बी पार्ट ऑफ द आइडेंटिफायर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर, यानी कि जो डिजिट है 0 से 9 तक की वो पार्ट है आइडेंटिफायर की, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर के यूज में वो यूज नहीं होंगी। पहला कैरेक्टर 0 to 9 नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ, आइडेंटिफायर अनलिमिटेड हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। केस इनसिग्निफिकेंट, दैट इज पाइथन इज केस सेंसिटिव एज द ट्रीट अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंटली, यानी कि जो केस सेंसिटिव है उसका ट्रीट करेगा अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से यूज होंगे। एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन, आइडेंटिफायर का कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए या कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे कीवर्ड में हो, यानी कि ध्यान रखिएगा इनमें से किसी को भी आप आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। अगर आपने इसको आइडेंटिफायर बना दिया तो वो इसको कीवर्ड की तरह समझना शुरू कर देगा। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट द अंडरस्कोर, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आइडेंटिफायर में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर के रूप में अंडरस्कोर ही यूज होगा और किसी वर्ड का आप यूज नहीं कर सकते। देखिए, पाइथन इज केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंटली। सो ये देखिए, द फॉलोइंग सम आर वैलिड आइडेंटिफायर, माई फाइल्स CHK, ये है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर यहाँ डेट से स्टार्ट हो गया, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, देखिए कहीं भी, ठीक। अब देखिए, नॉन वैलिड आइडेंटिफायर, डेटा डैश लगा दिया, रिकॉल कंटेन स्पेशल कैरेक्टर हाइफन अदर A to Z अंडरस्कोर, उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन अंडरस्कोर यूज होगा, हाइफन यूज नहीं होगा। डिजिट से स्टार्टिंग विद डिजिट स्टार्ट नहीं होगा। रिजर्व्ड कीवर्ड है ब्रेक, इसलिए इससे स्टार्ट नहीं होगा। कंटेन स्पेशल कैरेक्टर डॉट, यानी कि डॉट भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ अंडरस्कोर। समझ गए होंगे आप कि आइडेंटिफायर, वैलिड आइडेंटिफायर, नॉन वैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, कैरेक्टर कीवर्ड्स क्या होते हैं और हमारे जो है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ तक आपको क्लियर कर दिया है, तो आइडेंटिफायर तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।